प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोटला बड़ोग में नशा मुक्ति केंद्र के लिए 5.34 करोड़ रुपए मंजूर। जानिए क्या बोले सीएम सुक्खू। सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण की कवायद तेज हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए 5.34 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन, सिरमौर जिलों में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। दीर्घकालिक तैयारी के लिए राज्य सरकार, नीति आयोग, पीजीआई, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नशा निवारण व पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और नशे की लत से प्रभावित युवाओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की रणनीति बनाई है। ये रणनीति युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने और पहले से ही नशे की लत में फंस चुके लोगों के पुनर्वास पर केंद्रित है। हिमाचल में बढ़ा इस मक्खी का खतरा। जानिए किन क्षेत्रों में जोखिम ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में रेत मक्खी यानी फ्लेबोटोमस लॉन्गीडक्ट्स द्वारा फैलने वाली कटेनिया लीशमैनियासिस सीएल अब केवल सतलुज घाटी तक सीमित नहीं रह गई। ये मक्खी कई अन्य क्षेत्रों में भी फैल चुकी है। इसके काटने से त्वचा पर घाव और दाग हो जाते हैं जो धीरे धीरे ठीक होते हैं। समय पर इलाज न मिलने पर यह त्वचा की सूरत भी बिगाड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकीय असंतुलन इसके फैलाव के मुख्य कारण हैं। हिमाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी। वन विभाग ने जारी की अधिसूचना। वन विभाग ने इमारती लकड़ी की खरीद फरोख्त को लेकर नई दरें तय कर दी हैं। राज्य सरकार ने कीमतों में 10% की बढ़ोतरी कर दी। निजी वन उपज की ये कीमत तय की गई। ये फैसला हिमाचल प्रदेश वन उपज अधिनियम 1982 की धारा 7 के प्रथम प्रावधान के तहत लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन कमलेश कुमार पंत की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभा। बीपीएल चयन सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा रखी गई है। ग्राम सभा की बैठकें प्रदेश में भारी बरसात के कारण नहीं हो सकी थी। ऐसे में ग्राम सभा की बैठकों में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा स्वच्छता, पंचायतों के विकास कार्य और आय व्यय को लेकर चर्चा होगी। जिन परिवारों की 50,000 रुपए वार्षिक से अधिक आय है और जिनके परिवार के सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी सरकारी नौकरी करते हैं, पक्का मकान है, उन्हें बीपीएल से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। बीपीएल की अंतिम सूची को जारी किया जाएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूल्स में गैर शिक्षक कर्मचारियों की 10 बजे लगेगी हाजिरी। प्रधानाचार्यों के लिए निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की हाजिरी अब मोबाइल ऐप पोर्टल पर लगेगी। गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए इसमें बदलाव किया गया है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इनकी तुरंत पालना का भी आदेश दिया गया। इसके तहत सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक स्विफ्ट चैट पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य किया गया है। मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर। 34 दिन बाद बहाल हुई सैलानियों के लिए लग्जरी बस सेवा। देश व दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाले मशहूर पर्यटन स्थल मनाली घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर है। बाढ़ के कारण हुए नुकसान से मनाली नगर ऊपर रहा। 34 दिन बाद लग्जरी बसेस पर्यटकों को लेकर पर्यटन नगरी मनाली पहुंच गई। ट्रायल के तौर पर नादन कंपनी की एक बस सोमवार सुबह 10 बजे मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड पहुंची। इसमें पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के लगभग 35 पर्यटक सवार थे। ये बस रविवार शाम 9 बजे अमृतसर से रवाना हुई और सुबह 10:30 पर मनाली बस स्टैंड पहुंची। मोटी सैलरी, फिर भी 7 की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाए मास्टर जी। 1000 की जगह लिखा थर्सडे। सिरमौर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोनहाट से कटा एक चेक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस चेक में गलतियों की भरमार है। जिसमें ये चेक काटा गया है वो ना तो 7 की स्पेलिंग सही लिख पाया है और ना ही दूसरी स्पेलिंग ही सही लिखी है। गलतियों की ऐसी भरमार है कि लोग अपना सिर पीट रहे हैं।
इससे जहां स्कूल और विभाग की तगड़ी फजीहत हो रही है, वहीं विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चेक पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर भी हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि प्रधानाचार्य ने चेक को ध्यान से क्यों नहीं देखा और बिना स्पेलिंग जांचे कैसे हस्ताक्षर कर दिए। जीएसटी से मिली राहत के बीच में खड़ी हो गई सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जीएसटी से मिली राहत के बीच में सुक्खू सरकार खड़ी हो गई है। मोदी सरकार के द्वारा जीएसटी की 28% व 12% की 2 टैक्स स्लैब समाप्त करने के साथ ही सीमेंट सस्ता हो गया था, लेकिन सरकार द्वारा 22 सितंबर को ही सीमेंट पर 5 रुपए प्रति बैग टैक्स बढ़ाने के साथ ये फिर से महंगा हो गया। सोमवार को जयराम ठाकुर ने जीएसटी पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन टैक्स की शुरुआत कर दी है। लालच में आकर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गंवा रहे जिंदगी की कमाई जमा पूंजी। रातों रात अमीर बनने के लालच में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग ऑनलाइन शातिरों के झांसे में आकर अपनी जिंदगी की कमाई जमा पूंजी को गंवा रहे हैं। साइबर थाना नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला के तहत इस साल पेश आए 12 मामलों में लोग करीब 9.26 करोड़ की राशि ऑनलाइन ठगों के झोले में डालकर खुद को चूना लगवा चुके हैं। संबंधित थाने की माने तो इसमें आम आदमी से लेकर एक बड़ा वर्ग भी शातिरों के झांसे में आकर ठगी का शिकार बन रहा है। इस साल पेश आए उपरोक्त मामलों में थाने द्वारा ठगी प्रभावितों की करीब 2 करोड़ रुपए की राशि होल्ड करवाई गई है। सपना हुआ साकार, हिमाचल सरकार की इस योजना से रोशन हुई हजारों जिंदगियां। सरकार न केवल जरूरतमंद बच्चों व निराश्रित महिलाओं के जीवन में रोशनी भर रही है, बल्कि उनके घर के सपने को भी पूरा कर रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आज हजारों जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं के जीवन में नई रोशनी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदनशील पहल ने अब तक 4100 से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में गोद लेकर उनके पालन पोषण और शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाई है। होटल खरीद विवाद पर आरएस बाली बोले, सौदा पारदर्शी, आरोप बेबुनियाद, करेंगे मानहानि का मुकदमा। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और नगरोटा बगवा से कांग्रेस विधायक आरएस बाली ने पालमपुर में एक होटल के खरीद को लेकर उठे विवाद पर रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये सौदा पूरी तरह से नियमों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से हुआ। कुछ लोग बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगाकर न केवल उनकी बल्कि पूरे परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि वे जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से नेता और अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि पहले आरोप लगाने वालों को सार्वजनिक माफी मांगने का समय दिया जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, आरोपी ऊना एसडीएम अभी फरार, गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित। दुष्कर्म के आरोपित ऊना के एसडीएम की गिरफ्तारी के लिए एसपी ऊना यादव ने एसआईटी गठित की। एसआईटी का जिम्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा को सौंपा गया। ऊना मुख्यालय पर तैनात एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर एक युवती ने 23 सितंबर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एसडीएम के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद एसडीएम ऊना से गायब हो गया और उसके दोनों मोबाइल फोन भी बंद हैं। के पंत हो सकते हैं हिमाचल के मुख्य सचिव, नए डीजीपी की नियुक्ति भी संभव, होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार की अवधि कल समाप्त हो रही है। ऐसे में नए मुख्य सचिव पद के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पंत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। मंगलवार को वर्तमान मुख्य सचिव सक्सेना को प्राप्त 6 माह का सेवा विस्तार पूरा हो रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उसमें 3 अतिरिक्त मुख्य सचिवों में सबसे वरिष्ठ के पंत को नए मुख्य सचिव के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस नाकाबंदी के दौरान चिट्टे की खेप के साथ पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस थाना घुमारवी की टीम ने सोमवार को 4 लेन पर बलोह टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी के दौरान 518.4 ग्राम चिट्टा बरामद कर नशा माफिया को बड़ा झटका दिया। ये अब तक जिले में पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप है। जानकारी के अनुसार घुमारवी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पंजाब से मंडी कुल्लू की ओर जा रही एक टैक्सी को तलाशी के लिए रोका। तलाशी में गाड़ी में सवार राहुल 30 वर्षीय गुरदासपुर पंजाब और अभी कुमार 20 वर्षीय अमृतसर पंजाब से 518.4 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।